कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर में वर्णित अद्भुत रहस्य। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर में उपलब्ध निम्नलिखित रहस्य ध्यान देने योग्य है। धर्मदास साहेब उर्फ जुड़ावन साहू का जन्म विक्रम संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को बांधोगर हुआ था। विक्रम संवत 1520 में सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी के गृह पधारे तथा उनके साथ ज्ञान चर्चाएं हुई। विक्रम संवत 1520 वैसाख सुदी तीज को धर्मदास जी साहब एवं उनकी धर्मपत्नी आमिन माता बांधोगर में सद्गुरु कबीर साहब से दीक्षित हुए। विक्रम संवत 1521 में धर्मदास जी साहेब ने बीजक ग्रंथ संग्रह करना आरंभ किया था। विक्रम संवत 1538 में धर्मदास साहब के गृह मुक्तामनी नाम साहब उर्फ चूरामनी नाम साहब का अवतरण हुआ। सद्गुरु कबीर साहब ने संवत 1540 में पंथ प्रचार के लिए धर्मदास जी को गुरुवाई सौंप दी। सद्गुरु कबीर साहब विक्रम संवत 1569 में धर्मदास जी के साथ जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए तथा उनको अंतिम समाधि दिए। धर्मदास जी को समाधि देने के पश्चात सद्गुरु कबीर साहब चूरामनी नाम साहब को गुरुवाई गद्दी सौंपने हेतु बांधोगर के लिए प्रस्थान किए। सद्गुरु कबीर साहब ने विक्रम संवत 1570 में वचनवंश चूरामनी नाम साहब को जन समुदाय के समक्ष बांधोगर में तिलक कर कबीर पंथ की आचार्य गद्दी पर बैठाया। सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी भविष्यवाणी में वंश 42 की परंपरा में 4 बार वंश विच्छेदन होकर पुनः संयोजन की बात बताई है। ये घटना क्रमशः 7वें वंश, एकादश वंश, त्रयोदश वंश एवं 17वें वंश के समय में घटित होगी। 42 गुरुओं में से एक वंश गुरु गद्दी नशी नहीं होंगे, इस बात का उल्लेख सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी भविष्यवाणी में किया है। धर्मदास एक वंश की हानि पावे बचन सो वंश समानी। विशेष उल्लेखनीय है कि पंथ गुरु धीरज नाम साहब गुरु गद्दी पर आसीन होने से पूर्व ही सतलोक गमन कर गए थे और उनके वंश उग्र नाम साहब को गुरु गद्दी पर कबीर धाम कवर्धा में बिठाया गया। कबीर पंथ की वंश गद्दी की गुरु परंपरा में आज तक जितने भी गुरु हो चुके हैं उनका तथा भविष्य में होने वाले गुरुओं के नाम एवं उनकी अवधि का निर्धारण स्वयं कबीर साहब ने ही कर दिया है। कबीर वाणी में उल्लेख है कि 60 वर्ष अंशा प्रमाणा 4 वंश तेहि माहिंग समान, अर्थात वंश 42 के गुरुओं में से 60 वर्ष की अवधि में 4 वंश गुरुओं का समावेश होगा। उल्लेखनीय है कि अब तक 4 वंश गुरु चूरामनी नाम साहब, सुदर्शन नाम साहब, कुलपति नाम साहब तथा गृंध मुनि नाम साहब 60 वर्ष की अवधि के अंतर्गत हो चुके हैं। इनके अलावा शेष वंश गुरुओं की अवधि का संदेश 25 वर्ष 20 दिन तक चलने का है। 20 दिना और वर्ष 25 इतना कुल में चले संदेशा। यद्यपि सुरती सनेही नाम साहब से उग्रनाम साहब तक वंश परंपरा के गद्दी काल में अंतर आया है, फिर भी इस अवधि में हुए प्रत्येक वंश गुरु की औसतन गद्दी काल प्रायः 25 वर्ष ही रहा है। सद्गुरु कबीर साहब की इस विलक्षण व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह देखने में आती है कि दयानाम साहब 13 वर्ष के गद्दी काल के पश्चात अचानक सतलोक गमन कर गए। इसके 12 वर्ष बाद अर्थात 25 वर्ष का गद्दी काल पूरा होने पर ही वंश गुरु गृंध मुनि नाम साहब गुरु गद्दी पर आसीन हो सके। इस तरह सद्गुरु कबीर साहब द्वारा पूर्व निर्मित नियमानुसार ही वंश गद्दी की परंपरा चल रही है। सद्गुरु कबीर साहब ने जगत जीवों के कल्याण के लिए जब धर्मदास साहेब के गृह वंश 42 की गुरु गद्दी की स्थापना की, तब वंश गद्दी के सिद्धांत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए काल निरंजन ने अपने 12 दूतों को भेजने का निर्णय लिया। सद्गुरु कबीर साहब द्वारा अधिकृत वंश 42 की गुरु गद्दी का विरोध करने के लिए कबीर पंथ में काल दूत प्रकट होंगे जो सतपंथ की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अपनी चतुराई का ज्ञान चलाना चाहेंगे। काल दूत वंश गुरु की सतत निंदा करेगा। 12 पंथों में सत्य पुरुष की भक्ति नहीं होने के कारण जीव की मुक्ति नहीं होगी। सद्गुरु कबीर साहब का वचन है, 12 पंथ में पुरुष न आवे, जीव अंश में जाय समावे। कलयुग में जब तक वंश 42 का अटल राज्य रहेगा तब तक कबीर साहब पुनः प्रकट नहीं होंगे। सुप्रीम साहिब बंदगी साहिब। सब्सक्राइब टू आवर चैनल।